मॉर्निंग। अब देखिए, आज हम कक्षा 11th में चैप्टर 1 स्टार्ट हम कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा हमने पढ़ी। अब हम देखिए चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गृह विज्ञान का महत्व। क्या है? गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान घर से तथा घर से बाहर जुड़े किसी भी व्यक्ति, संस्था, वस्तु के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंधों का ऐसा व्यवस्थित अध्ययन है जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन को अधिक समृद्ध एवं सुखी बनाया जा सकता है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का संगम है। परिवार के उत्तम जीवन यापन तथा साधनों के उचित उपयोग के लिए इस विषय का अध्ययन अति आवश्यक है। गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति के संपूर्ण विकास में निम्न रूप से सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, इसका जो गृह विज्ञान का अर्थ है वो हम कई पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे कि गृह विज्ञान का हमारे जीवन में क्यों महत्व है। देखिए, गृह विज्ञान का महत्व निम्न पॉइंटों के आधार पर हम समझेंगे। एक, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक। व्यक्ति के संपूर्ण महत्व में सहायक। अब व्यक्ति के संपूर्ण महत्व में किस प्रकार से सहायक है? यानी जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हमारे कौन सा विज्ञान काम में आता है? गृह विज्ञान काम में आता है। यदि हमने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो ये हमारे जीवन की किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। छोटी छोटी चीज़ें दैनिक जीवन में हमारे सामने कई समस्याएं आती है। यदि हमने होम साइंस पढ़ी है, गृह विज्ञान पढ़ी है, ढंग से पढ़ी है, तो हम इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए पहले से ही हम तैयार हो जाते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान व्यक्ति के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, यानी हर क्षेत्र में। अब देखिए, इसमें संपूर्ण शब्द लिखा हुआ है। अब इस संपूर्ण में क्या क्या चीजें समाहित कर दी गई? देखिए, सामाजिक, हम क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी है। हम कहाँ निवास करते हैं? समाज में रहते हैं। समाज से हमारा संबंध है, समाज के बीच में हम रहते हैं। तो हमारा संपूर्ण विकास किसके अंतर्गत शामिल है? समाज से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी। फिर मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का तो आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक मतलब हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच समझ किसके आधार पर है? हमारे शरीर के आधार पर हम किस प्रकार की सोच बनाते हैं। तो जो गृह विज्ञान है वो गृह विज्ञान है जो हमारे साइकोलॉजी को भी फिट रखती है। यानी हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनती है कि हम संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने नहीं होगी यदि हम इस विषय को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बारे में दी हुई चीज़ों को हम ढंग से
पढ़ लेंगे। इसलिए गृह विज्ञान का महत्व क्यों है? क्योंकि ये हमारे संपूर्ण विकास में सहायक है। संपूर्ण विकास का मतलब है, संपूर्ण से मतलब है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एंड अब हम कहें तो शारीरिक और मानसिक। ठीक है, अब शारीरिक रूप से कैसे? देखिए बच्चों, शारीरिक, सबसे पहले मैं आपका शारीरिक रूप समझाती हूँ कि शारीरिक रूप से हम परिपूर्ण तब हो पाते हैं इस विषय के तहत कि हमें कौन से प्रोटीन्स लेने चाहिए, कौन सा विटामिन्स लेना चाहिए, शरीर के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होम साइंस के माध्यम से मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? होम साइंस के माध्यम से मिलती है, जिसमें आपके सामने मान लो हमारी पोषण व्यवस्था का पिरामिड कुछ ऐसा होता है। किसका पिरामिड बता रही हूँ मैं आपको? ये पोषण का। किसका पिरामिड? ये है एक पोषण का पिरामिड। ठीक है, अब शरीर जो हमारा वृद्धि करेगा, शरीर की वृद्धि और विकास जो होगा वो किसके आधार पर होता है? हमारे पोषण के आधार पर। पोषण का पिरामिड कुछ ऐसा होता है जिसमें ये खाद्य पदार्थों को डाल दिया जाता है। जैसे इसमें हमने डाल दिया विटामिन, यहाँ पे प्रोटीन, और यहाँ पे हमने डाल दी जैसे हमारे शरीर के लिए जो कार्बोहाइड्रेट, फिर है वसा। तो इस प्रकार से वसा हमें कम से कम मात्रा में लेनी होती है। तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंड प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। तो ये सारी चीज़ों का हमारे सामने एक क्या होता है? डायग्राम होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ और चुस्त बनाए रखने के लिए हम इस खाद्य श्रृंखला का पालन करते हैं, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो ये सब चीज़ों की जानकारी जो हमें दी जाती है वो किसके माध्यम से दी जाती है? गृह विज्ञान में हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि हमें कौन कौन से पोषक तत्व काम में लिए जाने चाहिए। फिर है मानसिक। मानसिक रूप से हर प्रकार से हमें गाइड किया जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्या करता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब तक हम शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, हमारा मानसिक तनाव कम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या होना जरूरी है? स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एक फर्स्ट, इसका महत्व इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। सेकंड है इसमें महत्व, स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायक। स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायक। अब देखिए, अभी हमने क्या जाना था कि व्यक्ति के संपूर्ण महत्व में सहायक होता है। अब वहीं पर देख लीजिए, स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायक होता है। क्या होता है? स्वस्थ और रोग मुक्त रहने में कौन क्या सहायक है? हमारा गृह विज्ञान। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने अभी ये मैंने रफ करके गलती कर दी है, पिरामिड है ये हमारा, एक पोषण का पिरामिड है। ठीक है, तो जब तक हम स्वस्थ तब रहेंगे जब हम इसके अकॉर्डिंग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, खाना हम खाते हैं। जिस अवस्था में जितना भोजन की आवश्यकता होती है, जितने विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है, उतने ही हमें लेने चाहिए। तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, साथ में रोगों से मुक्त भी रहेंगे। अब देखिए, गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित शरीर एवं स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान व्यक्ति को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन व्यतीत करने में सहायता करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना केवल इसी शिक्षा द्वारा संभव। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन सी चीजें दे दी गई है कि हम हमारे शरीर को रोग मुक्त कैसे कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? हम अपने शरीर को रोग मुक्त बनाएंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता,
इसको मान लेते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत यानी पर्सनली, हम स्वयं यानी हम अपने शरीर की सफाई अच्छे से रखते हैं, रोज बेस्ट करते हैं, रोज नहाते हैं, अपने कपड़ों को रोज वॉश करते हैं, ठीक है, और अच्छा पोषण लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। कब होते हैं, जब हम अपने शरीर की स्वच्छता रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, रोज नहाते हैं, एंड गंदी जगह पर हम नहीं जाते हैं, घर की साफ सफाई रखते हैं, तो ही हम स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छ रहते हैं हम, तो हम क्या बन जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है व्यायाम। अब है रोग से मुक्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, योगा, जो कि आपको स्कूल में करवाया जाता था, ठीक है। तो स्कूल में आपको रोज व्यायाम इसलिए करवाया जाता है, पर्टिकुलर सैटरडे को जो आपके योगा करवाया जाता है वो इसीलिए करवाया जाता है कि इस चीज़ के बच्चे को नॉलेज हो, घर में भी करें, यहाँ से सीखा हुआ ज्ञान वो घर तक ले जाए और घर में तो स्वयं भी करे और दूसरों को भी सिखाए। तो व्यायाम से जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं वो खुल जाते हैं। इट मीन्स जो हमारी नसें हैं वो अवरुद्ध होने लगती है, वो सारी खुल जाती है और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। चाहे हम 5 मिनट के लिए ही व्यायाम करें, लेकिन हमारे लिए व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। फिर है विश्राम। अब विश्राम तो हम मैडम जी खूब कर रहे हैं अभी, है ना। ये देखिए विश्राम, अभी तो विश्राम भी विश्राम हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हम आराम से विश्राम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब विश्राम क्या है कि हम बहुत थक जाते हैं, थके हुए इंसान को रेस्ट भी चाहिए होता है। यदि हम भारी भरकम कोई कार्य कर रहे हैं और यदि हमने रेस्ट नहीं लिया तो हम एक ज़्यादा थकान से हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। मानसिक तनाव बढ़ने से हमारे ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां हो सकती है। अब हम आगे जानेंगे, तीसरा महत्व है इसका, साधनों का उचित उपयोग। तीसरा है साधनों का उचित उपयोग। साधनों का उचित उपयोग। अब साधनों का उचित उपयोग कैसे, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा व्यक्ति को विभिन्न साधनों की सीमितता तथा उनके उचित उपयोगों की आवश्यकता का बोध होता है। साधनों का समय तथा श्रम बचाव यंत्रों के प्रयोग द्वारा विकास करना भी इसी विषय के अध्ययन द्वारा संभव है। अब देखिए, बहुत से साधन ऐसे हैं जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ भी होता है। कई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिनको हम दैनिक जीवन में काम में भी लेते हैं, लेकिन कई बार जो मशीन होती हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी हुई है, उनका हम आवश्यकता से ज़्यादा मिसयूज़ करने लग जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सबसे ज़्यादा क्या देखता है, टीवी देखता है, ठीक है। अब ये साधन हमारे मनोरंजन के लिए बना है कि हम एक लिमिट टाइम में ही उसको देखें, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि पूरे टाइम टीवी देखते रहते हैं। ज़्यादा समय तक हम टीवी देखते हैं तो क्या हो जाती है, आँखें खराब हो जाती है, और क्या चढ़ जाता है मैडम के जैसे, चश्मा चढ़ जाता है, ठीक है। क्या चढ़ जाता है, ज़्यादा देर टीवी देखने से चश्मा चढ़ जाता है, हमें कम दिखाई देने लगता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और भी ऐसे कई उपकरण हैं जिनके हम आदी होते हैं, तो वो फिर हम जनरली नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके साधनों का उचित उपयोग हमें करना आना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं मशीनों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, अन्यथा हाथ से किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बात आती है पैसा कमाने की, वहाँ पे हम किससे कार्य करना पसंद करते हैं, मशीनों से। क्योंकि मशीनें हैं जो एक व्यक्ति 100 व्यक्ति के बराबर, एक मशीन 100 व्यक्तियों जितना काम कर सकती है। फिर है हमारा चौथा, पोषण संबंधी ज्ञान।
पोषण संबंधी ज्ञान। अब देखिए पोषण संबंधी ज्ञान कैसे। जैसे मैंने वही कि हमें अच्छा पोषण लेना चाहिए, एक पिरामिड का इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन से विटामिन हमें कितनी मात्रा में चाहिए, तो हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। फिर 5वां है अच्छे अभिभावक बनने में सहायक, कि गृह विज्ञान जो है वो एक अच्छा अभिभावक बनने में भी सहायक होता है। 5वां है अच्छा अभिभावक बनने में सहायक। फिर है धन व्यवस्था का ज्ञान। इसमें हम गृह विज्ञान को पढ़ लेते हैं तो हमें सुव्यवस्थित रूप से अपने परिवार को चलाना आ जाता है, तो हम धन की व्यवस्था एक संतुलित रूप में कर सकते हैं। फिर उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान। देखिए इसके अंतर्गत आपके उपभोक्ता के अधिकार इम्पोर्टेंट हैं, तो इसके माध्यम से हमें कौन सा ज्ञान मिल जाता है, उपभोक्ता के नियमों का ज्ञान। उपभोक्ता अधिकार की जानकारी। गृह विज्ञान क्या करवाता है, हमें उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी भी देता है। फिर है वस्त्रों की सिलाई तथा उनका उचित रखरखाव संबंधी। अब हम इनको रब कर देते हैं। ठीक है। 6 7वां है वस्त्रों की सिलाई। वस्त्रों की सिलाई। अब गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन सा कपड़ा किस प्रकार से सिला जाना चाहिए, या फिर जो रेशा तैयार होता है, रेशा कैसा क्या होता है, रेशा क्या होता है, क्या होता है रेशा, रेशा होता है बच्चों, या कि हम कहें वस्त्र। ठीक है, वस्त्र क्या धागा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो ये तो हो गया ताना और ये हो गया बाना, तो ये एक वस्त्र है। तो जो कपड़ा होता है जैसे ये है, ये कपड़ा है, ये प्योर कॉटन में है, तो कपड़े के कई टाइप होते हैं, उन सब चीज़ों की हमें जानकारी देता है गृह विज्ञान कि कपड़े किस किस प्रकार के होते हैं, रेयॉन, टेरियॉन, वूलन आदि आदि। ठीक है, बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो ये कपड़े किस प्रकार से बने हुए थे, ताने बाने से बने हुए थे। फिर क्या कपड़ा हम वैसे पहन लेते हैं, नहीं, हम उन कपड़ों को क्या करते हैं, सिल करके पहनते हैं। और सिलाई हर कोई नहीं कर सकता है, और इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, जब जाके हम सिलाई कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से होम साइंस में हमें कपड़ों की सिलाई करने के बारे में बताया जाता है, तथा उन कपड़ों का कॉटन के हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, रेशमी कपड़े को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत दी जाती है। फिर हमारा लास्ट है अपना 8 नंबर पे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक यानी पहले, यानी मान लो हम कहीं लग जाती है, ठीक है, या चोट लग जाती है, कहीं गिर जाते हैं, आदि आदि कुछ भी घटना हो जाती है, तो डॉक्टर के जाने से पहले हम घर में जो इलाज करते हैं वो हमारा कहलाता है प्राथमिक उपचार या फिर प्राथमिक चिकित्सा, जो हमें किसके माध्यम से सीखने के लिए मिलती है, होम साइंस में सीखने के माध्यम से मिलती है। तो ये थे आज के हमारे गृह विज्ञान के महत्व। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, गृह विज्ञान का महत्व। तो इस प्रकार से आज हमारा महत्व खत्म हुआ, और होम साइंस में हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जो महत्व हमने आपको इसमें बताए वो सारे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, और इन सब चीज़ों की विस्तार पूर्वक जानकारी हम आगामी क्लासों में करेंगे। धन्यवाद।